हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी स्ट्रेंज मैरिज सॉर्ट एफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी और विंग दोनों लैंड मेंशन छोड़कर चले जाते हैं अपार्टमेंट पर। वहीं वो दोनों बहुत खुश थे, वो एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करते हैं। वहीं लेनी को अपनी गलतियों का पछतावा होता है। उसे पता था कि उसकी एक गलती की वजह से उसका बेटा उससे बहुत दूर चला गया है और वो बहुत रोती है। वहीं लेना उससे कहते हैं कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए, उसे वांगजी और विंग को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो तुम्हें माफ़ कर सकें, जिस पर लेनी कहती है। वहीं हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वांगजी विंग दोनों अपने बेडरूम में जाते हैं। वांगजी जो बेड पे लेटा हुआ था और विंग पूरी तरीके से उसके ऊपर लेटा हुआ था। तभी विंग कहता है गगा। वांगजी कहता है विंग कहता है गगा, क्या क्या हमने लैंड मेंशन छोड़कर गलती की? वांगजी कहता है क्यों विंग? विंग कहता है गगा, मुझे मिल गया गगा, डैड सिचैन गगा, माँ की याद आ रही है। वांगजी अचानक विंग का फेस पकड़ता है और कहता है विंग, मैं ये नहीं कह रहा कि माना मैंने तुम्हें उनसे दूर किया है, लेकिन ये ज़रूरी था विंग। मैं माँ पर ट्रस्ट नहीं करता, वो तुम्हें हर्ट कर सकती हैं। विंग कहता है लेकिन ऐसा नहीं है, माँ कभी अपने बच्चों को हर्ट नहीं करती गग्गा, और मैं जानता हूँ आप माँ से बहुत प्यार करते हैं और ये सब कुछ मेरी वजह से। तभी अचानक वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग को बोलने ही नहीं देता और उसे डीप और पैशनेट किस करता है। तभी वो अचानक विंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है। तभी विंग जो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है तुम बहुत बोलते हो, तुम्हें पता है, तुम्हें कोई भी चीज़ एक बार समझाओ तुम्हें समझ नहीं आती। देखो बनी, मेरी बात सुनो, मैंने वो घर अपनी मर्जी से छोड़ा है, मैंने मॉम को अपनी मर्जी से छोड़ा है। तुम्हें रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपने ओमेगा को किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगा। किसी को मतलब किसी को, खुद को भी नहीं। तुम समझे? विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो अचानक वांगजी के नेक में अपना फेस छुपा लेता है और धीरे से कहता है गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है बेबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है और फाइनली दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। वहीं अब हम वुहान गांव का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वीचान से और कांसा चरण दोनों बैठे हुए थे। वीचान से की आंखों में बहुत आंसू थे क्योंकि उन्हें विंग की बहुत याद आती है। वो कांसा चरण की तरफ देखते हैं। कांसा चरण कहती हैं तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? वीचान से कहते हैं वो कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाता। कांसा चरण कहती हैं लेकिन तुम्हें, मुझे लगता है वांगजी से बात करनी चाहिए, हमें अपने बेटे से मिलना चाहिए। कितना टाइम हो गया, हमने अपने बेटे को देखा भी नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि वो ठीक है कि नहीं है। वो हमेशा ये कह देता है कि वो ठीक है, वो जब भी मुझसे बात करता है, लेकिन मैं देख सकती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, उसकी आवाज़ में एक उदासी सी रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी परेशानी में है और वो बताना नहीं चाहता। वीजान से अचानक कांसा चरण की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने? कांसा चरण कहती है हाँ, विंग से मैंने कई बार बात की है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा किसी मुश्किल में है। विंग विंग कभी कुछ नहीं बताएगा, आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपका फैसला है और वो उसे खुशी खुशी मानेगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को एक बार देखना चाहती हूँ, ऐसा कहती है। तभी वीचान से कहते हैं ठीक है, मैं कल वांगजी से बात करूँगा। मैं सच कहूँ तो मैं भी अपने बेटे को देखना चाहता हूँ, जो कुछ किया उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो पहले ही उठ चुका था क्योंकि उसे वांगजी के ऑफिस के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था। वहीं वांगजी जो उठता है तभी वो अपने पास विंग को नहीं देखता, लेकिन उसे पता था कि विंग अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ होगा। वो जल्दी से उठता है, वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद एक अच्छा शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। वो अपने ऑफिस के कपड़े पहनता है और सीधा नीचे जाता है। जैसे ही वो नीचे जाता है वो देखता है विंग जो ब्रेकफास्ट बना रहा था।
वांग जी अचानक विंग को पीछे से हक करता है और उसकी नेक पे किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग, आप उठ गए। वांग जी कहता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और सच कहूँ तो मुझे बहुत भूख लगी है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो विंग, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है, आप बैठिए, मैं लगाता हूँ। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। विंग कहता है, लेकिन आप बैठिए ना। वांग जी कहता है, क्यों, क्या मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी विंग सारा सामान मिलकर अच्छे से ब्रेकफास्ट टेबल पर सजाते हैं। वहीं विंग वांग जी जो चेयर पे बैठ जाता है। विंग जो अचानक चेयर पे बैठने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग को खींच लेता है और अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग कहता है, काका आप क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है, कुछ नहीं, अपने बनी को मैं अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराऊंगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कर लूँगा, आप लेट हो जाओगे। वांग जी कहता है, क्या सच में मुझे फ़र्क पड़ता है या मुझसे कोई कहने वाला है कि मैं लेट हो गया। तुम अच्छे से जानते हो मैं लैंड कंपनी का CEO हूँ। अगर मैं लेट लेट जाऊँ या जल्दी, कोई मुझसे कुछ भी कहने वाला नहीं है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी एक प्लेट में ब्रेकफास्ट रखता है और वो अपने हाथों से विंग को खिलाने लगता है। वहीं विंग भी वांग जी को अपने हाथों से खिलाता है। वांग जी और विंग दोनों मिलकर इसी तरीके से ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, उसके अंदर एक अलग ही वार्मनेस फील हो रही थी। वहीं विंग विंग को तो पता ही नहीं था कि जिस शादी इतनी अजीब तरीके से हुई थी वो इस मोड़ पर पहुंच जाएगी। अचानक विंग इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो। तभी अचानक विंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच काका। वांग जी कहता है, किस लिए विंग। विंग कहता है, मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे हमेशा साथ खड़े होने के लिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग एक बात बताओ, मैं तुम्हारा कौन हूँ। विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, मुझे बताओ। विंग कहता है, आप मेरे अल्फा हो, मेरे हस्बैंड हो। तभी वांग जी कहता है, तो एक हस्बैंड का काम तुम जानते हो क्या होता है, हमेशा अपनी पत्नी के साथ खड़ा होना, अपनी ओमेगा की रक्षा करना, और मैं बस वही कर रहा हूँ, समझे तुम। इसलिए कभी भी मुझे फिर से थैंक यू मत कहना। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों खड़े होते हैं। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, ठीक है, और तुम ये अपना बैग लेकर आओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग और वांग जी साथ में अपार्टमेंट से निकलते हैं, दोनों नीचे जाते हैं। वांग जी और विंग कार में बैठते हैं और सीधा कार कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही कार सीधा विंग के कॉलेज के सामने थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी को एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है काका, अब मैं कॉलेज जाता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं विंग निकलने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अचानक उसके लिप्स पे किस कर लेता है। वांग जी कहता है, तुम जानते हो ना, मुझे काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, मैं बस वही ले रहा था। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और फेस पूरी तरीके से रेड। वहीं वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। विंग कहता है, गगा, आपको पता है ना, वो ड्राइवर हमें देख रहा है। वांग जी कहता है, तो उसे देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी ओमेगा से बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, विंग किसी को भी अपने करीब मत आने देना। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा, मैं ऑलरेडी मार्क्ड हूँ, कोई भी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करेगा, और दूसरा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं भी अपने बनी से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। विंग जल्दी से कार से बाहर निकलता है। वांग जी विंग को बाय कहता है। तभी विंग कॉलेज की तरफ जाता है। वहीं हम देखते हैं यूविन जो उसका वेट कर रहा था। यूविन कहता है, विंग तुम कल क्यों नहीं आए। विंग कहता है, वो मुझे कुछ अर्जेंट काम था, ये इसलिए, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो विंग को देखता है, उसे यूविन के बारे में पहले ही पता था, क्योंकि विंग ने यूविन के बारे में वांग जी को पहले ही बता दिया था। वांग जी एक स्माइल करके फिर ड्राइवर को वहाँ से कार चलाने को कहता है और फाइनली वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं यूविन और विंग दोनों क्लास के अंदर जाते हैं। तभी अचानक यूविन की नज़र वहाँ विंग की नेक पर पड़ती है। वो कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या हुआ यूविन।
यूविन विंग का हाथ पकड़ता है और अचानक उसे खींचकर दूसरी तरफ ले जाता है और कहता है, विंग क्या तुम भाग हो? विंग अचानक यूविन की बात सुनता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ। यूविन कहता है, क्या तुम मैरिड हो? विंग कहता है, हाँ। यूविन कहता है, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग कहता है, क्योंकि तुमने मुझे पूछा नहीं। तभी यूविन कहता है, पर तुम उस दिन भागते नहीं थे। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहता है, कल ही गगा ने मुझे मार्क कर दिया। यूविन एक स्माइल करता है और कहता है, और तुम्हारा अल्फा कौन है? विंग कहता है, लैन वांग जी। यूविन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना विंग? विंग कहता है, नहीं मैं सच कह रहा हूँ। तभी यूविन कहता है, लैन कंपनी के सीईओ मिस्टर लैन वांग जी की बात कर रहे हो? विंग कहता है, हाँ। यूविन कहता है, विंग ऐसा मजाक मत करो। विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे। यूविन कहता है, विंग तुम मुझे हार्ट अटैक देने वाले हो। हम में से किसी ने भी आज तक नहीं सुना कि लैन कॉरपोरेशन के सीईओ की शादी हो गई है। यूविन कहता है, एक्चुअली ये सब बहुत अजीब है, लेकिन हाँ ये सच है, मैं लैन वांग जी का ओमेगा हूँ। यूविन को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। वहीं विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम सीईओ लैन वांग जी से कहाँ मिले? तुमने कहा कि तुम वुहान गांव के रहने वाले हो। तभी विंग यूविन को बैठकर सारी बात बताता है। यूविन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यूविन कहता है, क्या सच में मिस्टर लैन तुमसे इतना प्यार करते हैं? विंग कहता है, यूविन वहीं खुश होता है और विंग को हक कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन इससे ये बात तो पता चलती है कि मिस्टर लेन अपने ओमेगा से बहुत प्यार करते हैं। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और उसके बाद वो दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था, तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। वो अपना फ़ोन देखता है। फ़ोन एक अननोन नंबर से था। वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। तभी हम देखते हैं उधर से एक पर्सन बोलता है और कहता है, हेलो। तभी वांग जी कहता है, कौन बोल रहे हैं आप? तभी वो पर्सन कहता है, मैं विंग का डैड वीचान से बोल रहा हूँ। वांग जी कहता है, ओह अंकल कैसे हैं आप? तभी वीचान से कहते हैं, वांग जी विंग कैसा है? वांग जी कहता है, वो बिल्कुल ठीक है, आप उससे बात क्यों नहीं कर लेते? तभी वीचान से कहते हैं, क्योंकि वो मुझसे बात करना नहीं चाहता, उसने शायद अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आप लोगों को बहुत याद करता है। तभी वांग जी कहता है, क्यों ना आप यहाँ आएँ और विंग से मिलें। विंग जब आपको सामने देखेगा तो वो आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। वीचान से कहते हैं, पर वांग जी कहता है, देखिए वो विंग का घर है और आपका घर भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप विंग से पर्सनली मिलने के लिए आप और आंटी दोनों आइए। जिस पर वीचान से कहते हैं, क्या ये सही होगा? विंग कहता है, बिल्कुल। वांग जी कहता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, वो आपका बेटा है और आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। वांग जी की बात सुनकर वीचान से एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल, आप चाहें तो मैं आपके लिए कार भिजवा सकता हूँ। ईचान से कहते हैं, नहीं, हाँ हम आ जाएंगे। वांग जी कहता है, क्यों, मैं आज ही आपके लिए कार भिजवाता हूँ, आप अपनी सारी तैयारी कर लीजिए और कल आ जाइए। ऐसा कहता है। ईचान से कहते हैं, पर वांग जी कहता है, आप विंग की चिंता मत कीजिए, आप बस आ जाइए। ऐसा कहता है। जिस पर वीचान से कहते हैं। वांग जी भी एक स्माइल करता है और फ़ोन कट कर देता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और वो कहता है, मुझे फाइनली इसके बारे में विंग से बात करनी होगी, नहीं तो मुझे नहीं पता कहीं मेरा बनी नाराज़ ना हो जाए। वहीं हम देखते हैं अब कॉलेज फिनिश होने का टाइम हो गया था। वांग जी अपने अपनी मोबाइल में टाइम देखता है और कहता है, मुझे अपनी बनी को पिकअप करना होगा। ऐसा कहता है और वो अचानक खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से चैन जो वांग जी के केबिन में आते हैं। सुबह से इतनी बिजी होने पर सिचैन और वांग जी मिल ही नहीं पाए थे। वांग जी जैसे ही अपने गगा को देखता है वो उन्हें हक करता है और कहता है, गगा कैसे हैं आप? सिचैन कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी कहता है, और मिंग्याओ गगा कैसे हैं?
तभी जैन कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, पर वो विंग को बहुत याद कर रहा है। कल नाइट में उसे नींद नहीं आई क्योंकि उसने विंग और तुम्हें बहुत याद किया। तुम जानते हो ना वो तुम दोनों से कितना प्यार करता है। भांजी एक स्माइल करता है और कहता है गगा आप कभी भी अपार्टमेंट में आ सकती हैं, आपको पता है ना, फिर आप क्यों नहीं आए। चैन कहते हैं वांग जी मैं बस चाहता था कि तुम और विंग थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करो, एक दूसरे को अच्छे से जानो। तभी वांग जी कहता है गगा माँ कैसी हैं। चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं तुम जानते हो वांग जी माँ ने कल खाना नहीं खाया, वो तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। तभी वांग जी अचानक उसका फेस बदल जाता है पर कहता है गगा मैं क्या करूं, मैं माँ के पास आना चाहता हूँ पर मैं जानता हूँ माँ। चैन कहते हैं वांग जी मुझे लगता है तुम्हें और विंग को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और माँ को थोड़ा टाइम देना चाहिए। माँ को इन चीज़ों को समझने के लिए टाइम चाहिए क्योंकि माँ को समझना होगा तुम्हारी खुशी किसी और की नहीं बल्कि विंग के साथ है। जिस पर वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वांगजी कहता है ठीक है गगा पर मुझे जाना होगा। चैन कहते हैं कहाँ। वांगजी कहता है मुझे विंग को कॉलेज से पिकअप करना है। जिस पर चैन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं सच में वांगजी मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम किसी से इतना प्यार करोगे, लेकिन मैं शॉक्ड हूँ कि तुम अपनी ओमेगा से इतना प्यार करते हो। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ऑफकोर्स गग्गा मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और सच बताऊँ तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे इतना प्यार करूँगा, ऐसा कहते हैं। जिस पर चैन एक स्माइल करते हैं। फाइनली वांगजी वहाँ से खड़ा होता है और अपने ब्रदर को बाय कहता है और सीधा वो केबिन से निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपनी कॉलेज की सारी क्लासेस फिनिश करके कॉलेज फिनिश होने के बाद यूविन के साथ बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर दे आता है वो देखता है लहन वांगजी जो कार के सामने खड़ा था और सारी लड़कियां जो उसके आसपास खड़ी हुई थी। विंग को पता नहीं ये देखकर बहुत जेलसी होती है। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है और अचानक दौड़कर वांगजी के पास जाता है और सभी लड़कियों को धीरे से पुश करता है और अचानक वो वांगजी को हक करता है और वांगजी के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। एक पल के लिए तो वांगजी शॉक्ड हो जाता है। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वहीं वांगजी को पता चल जाता है कि उसका ओमेगा जेलस हो गया है। वो वांगजी विंग की नेक पकड़ता है और सबके सामने किस करने लगता है। सारी लड़कियां और लड़के तो शॉक्ड हो गए थे, उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो लहन वांगजी का ओमेगा और कोई नहीं बल्कि विंग है। सभी बड़ी बड़ी आंखों से विंग और वांगजी को देखने लगते हैं। तभी विंग वांगजी को छोड़ता है। वांगजी कहता है बनी ये क्या था। विंग गुस्से में कहता है क्या आपको सच में इतने सारे ओमेगास के आसपास रहना अच्छा लगता है। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, मैंने कुछ नहीं किया, बस वो लोग ही मेरे पास आ रहे थे। विंग कहता है पर आपको उन्हें दूर करना चाहिए था। वांगजी कहता है ओ गॉड मेरा जलस ओमेगा तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है, मुझे नहीं पता था, अगर ऐसा था तो मैं तुम्हें पहले ही जलस कर देता। विंग धीरे से वांगजी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है गोगा मुझे टीज करना बंद कीजिए। वांगजी कहता है पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इतनी जलस थे। वहीं कुछ लोग जो वांगजी और विंग को देख रहे थे, वहीं यूविन के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इतना सीधा सा दिखने वाला विंग जो ये करेगा। यूविन कहता है ओ गॉड सच में विंग अपने अल्फा के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है। वहीं कुछ लोग विंग को देखकर थोड़ा गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बीच लेते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था। तभी हम देखते हैं अचानक कुछ लोग विंग और वांगजी के पास आते हैं। तभी वो वांगजी से कहते हैं ये कौन है, क्या ये सच में आपका ओमेगा है। तभी वांगजी विंग की कमर को पकड़ता है और कहता है वो मेरा ओमेगा भी है और मेरा हस्बैंड भी है, समझे तुम, ऐसा कहता है। तभी वो अपनी नेक की टाई को अचानक लूज करता है और अपना एक शर्ट का बटन ओपन करता है और अपनी नेक विजिबल करता है और कहता है हाँ मैं आप सबको बता दूं कोई भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं पहले से ही अपने ओमेगा से मांग दूं, ऐसा कहता है। जिस पर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सब तो वहीं बीन का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहता है काका चलो यहाँ से। भांजी कहता है पर बीन सबको बताने दो। बीन कहता है बहुत हो गया, सबको पता चल गया कि आप मेरे अल्फा हो, चलिए यहाँ से। वहीं सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हालांकि बहुत सारी लड़कियां और ओमेगा लड़के यहाँ तक बीटा और अल्फा भी झलस थे, लेकिन कोई क्या कर सकता है, भांजी के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है।
वहीं विंग वांग जी को हाथ पकड़कर कार में बिठाता है। वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ओ गॉड विंग, तुम सच में बहुत जेलस हो जाते हो। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, गगा, क्या कोई अल्फा मेरे करीब आने की कोशिश करे तो आप जेलस नहीं होंगे? वांग जी का फेस अचानक बदल जाता है। वो विंग की कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, बनी, मेरी बात सुनो। अगर किसी ने भी तुम्हें टच करने की कोशिश की या तुम्हें टच तो दूर की बात है, तुम्हें लस्ट भरी नजरों से देखने की कोशिश की ना, मैं वादा करता हूँ वो उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। कोई भी मेरे अल्फा को न टच कर सकता है, न छू सकता है, ना ही उसे अपनी गंदी नजरों से देख सकता है। समझे तुम? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, गगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वांग जी कहता है, विंग, याद रखो, तुम सिर्फ मेरे हो। समझे तुम? मैं किसी को भी तुम्हें छूने, टच करने या देखने की परमिशन नहीं देता। समझे तुम? विंग एक स्माइल करता है और अचानक वांग जी के लिप्स पे किस कर लेता है और कहता है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं भी नहीं चाहता कोई मेरे अल्फा को देखे या उसे छूने की कोशिश करे। आप जितना जलस हैं, मैं भी उतना ही जलस होता हूँ। समझे आप? जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी, मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को याद आता है कि उसे विंग के पेरेंट्स के बारे में उससे बात करनी है, लेकिन वो उनका इतना अच्छा मोमेंट था, वो नहीं चाहता कि अभी ख़राब हो और विंग जरा भी गुस्सा हो जाए, इसलिए वो इन सब के बारे में बाद में बात करने को सोचता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद दोनों वांग जी पहले फ्रेशन अप होता है, तब तक विंग अपना जो कुछ काम था, घर थोड़ा गंदा पड़ा हुआ था, उसे क्लीन करता है। वहीं वांग जी जब फ्रेशन अप होके बाहर आता है तो वो देखता है विंग सारे घर को क्लीन कर रहा था। वांग जी कहता है, विंग, तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, गगा, मैं बस घर क्लीन कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, विंग, मैं कल ही कोई मेड अरेंज करता हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है, पर विंग, क्यों? विंग कहता है, गगा, ये हमारा घर है और मैं किसी को अपने घर में नहीं चाहता कि कोई इसमें काम करे। मैं इतना काम कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, पर विंग, तुम्हें पता है ना, तुम कॉलेज से थक कर आते हो। भीम कहता है, गग्गा, मैं वहाँ जाकर कोई खुदाई नहीं करता, मैं सिर्फ कॉलेज में जाकर पढ़ता हूँ और बैठकर पढ़ता हूँ, इसमें थकने वाली बात क्या है? और वैसे भी मुझे अपने घर के काम करना अच्छा लगता है गग्गा, और मैं अपने सारे काम खुद करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता आप कोई मेड रखें। भांग जी कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, आप बहुत थके हुए हैं, आप आराम करिए, मैं बस 2 मिनट में सारा काम फिनिश हो गया है। शावर लेकर फ्रेशन अप होके आता हूँ, इसलिए मैं आपके और अपने लिए कुछ खाने को बनाऊंगा। इस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, जो काम है वो मैं कर लूँगा, अब तुम जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ। विंग बहुत जिद करता है, पर वांग जी अचानक विंग को वहाँ से भेज देता है और खुद ही सारे पिल्लोस और हॉल के जो सारे कबर थे उन्हें क्लीन करने लगता है। विंग पलटता है और एक स्माइल करता है। वहीं कोई अगर ये देख ले कि वांग जी घर का काम कर रहा है तो सच में उसे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा, क्योंकि कोई बिलीव नहीं कर सकता कि वांग जी ये कर सकता है। वांग जी कोई छोटा मोटा मोटा पर्सन नहीं है, बल्कि वो लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ है। लेकिन घर में अगर कोई उसे देखे कि वो अपने ओमेगा के सामने क्या है, तो सच में वो आदमी तो सदमे से ही मर जाएगा। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग और वांग जी दोनों आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। वांग जी और विंग दोनों अपना जूस पी रहे थे और विंग ने कुछ स्नैक्स बनाए थे, वो खा रहे थे। सब कुछ फिनिश होने के बाद वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बेबी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है, क्या हुआ गगा? भांग जी कहता है, विंग, पहले प्रॉमिस करो मुझ पर गुस्सा नहीं होगे। विंग कहता है, नहीं, नहीं होगा। भांग जी कहता है, विंग, एक्चुअली, विंग कहता है, क्या गगा? भांग जी कहता है, विंग, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी वो कहता है, गगा, मैं डैड से मिलना नहीं चाहता। वांग जी अचानक विंग की चिक पकड़ता है और कहता है, विंग, मेरी तरफ देखो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, देखो बेबी, जो कुछ हुआ वो हो गया, मुझे पता है तुम हर्ट थे, लेकिन क्या सच में तुम अभी इस बात से रिग्रेट करते हो कि तुम्हारे डैड ने शादी मुझसे कर दी? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है, ठीक है,
तो अगर तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं है तो तुम्हें अपने डैड को माफ़ करने में क्या प्रॉब्लम है। भाभी जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है पर गगा। तभी वांग जी कहता है देखो वींग, वो तुम्हारे मॉम डैड है और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जानते हो कल आज तुम्हारे डैड का फ़ोन आया और वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। वींग, तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। वैसे भी अगर वो शादी नहीं होती तो आज हम दोनों यहाँ नहीं होते, तुम मेरी बाहों में नहीं होते। तभी वांग जी विंग के लिप्स पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा होता। विंग एक स्माइल करता है और कहता है काका मुझे टीस करना बंद कीजिए। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है विंग वो कल आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सारी तैयारियां करके रखो, ठीक है। जिस पर विंग कहता है। वांग जी भी सच कह रहा है और वैसे भी विंग भी अपने मॉम डैड को बहुत याद करता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं लेन मेंशन में लेनी जो चुपचाप बैठी हुई थी ब्रेकफास्ट टेबल पर। वहीं से चैन, लेनाओ और मिंग्याओ तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी मिंग्याओ कहता है सिचैन मैं आज विंग से मिलने जा रहा हूँ। सिचैन कहते हैं ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं ऑफिस जाते टाइम तुम्हें विंग के पास छोड़ दूंगा। तभी मिंग्याओ कहता है नहीं आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। जिस पर सिचैन कहते हैं बिल्कुल नहीं मिंग्याओ, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुम अच्छे से जानते हो। तभी लेनाओ कहते हैं मिंग्याओ सिचैन सही कह रहा है, तुम्हें सिचैन के साथ जाना चाहिए। मिंग्याओ कह देता है। वहीं लेनी बिल्कुल चुप थी, वो कुछ भी नहीं कहती। तभी लेनाओ लेनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं लेनी लेनी लेनाओ की तरफ देखती है और कहती है हाँ। तभी लेनाओ कहते हैं लेनी तुम जानती हो तुम्हारी वजह से क्या हुआ है। लेनी अचानक ऊपर देखती है। तभी सिचैन कहते हैं डैड। लेनाओ कहते हैं उसे पता चलना चाहिए उसने कितनी बड़ी गलती की है जिसकी सज़ा हमारी कंपनी को भुगतनी पड़ रही है। तभी लेनी बड़ी बड़ी आंखों से लेनाओ की तरफ देखती है। तभी लेनाओ कहते हैं तुम जानती हो तुम्हारी एक गलती की वजह से मिस्टर जो हमारी कंपनी में उनके शेयर्स थे उन्होंने अपने शेयर्स वापस ले लिए हैं और एक प्रोजेक्ट जो उनकी कंपनी के बिना हम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि उनकी कंपनी क्या काम करती है, उसने उस प्रोजेक्ट को भी करने से मना कर दिया है क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी बेटी हर्ट हुई है और वो हॉस्पिटल में है। मुझे लगता है लेनी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और मिसेज जो से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए और निंग से भी। जिस पर लेनी थोड़ी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। सिचैन कहते हैं डैड। तभी लेनाओ कहते हैं बिल्कुल नहीं सिचैन, ये तुम्हारी माँ की गलती है और तुम्हारी माँ को ही सही करनी होगी, समझे तुम, ऐसा कहते हैं। वहीं सबका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है। वहीं मिंग्याओ जो लेनी की तरफ देखता है उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता है, ये सब कुछ लेनी की वजह से हुआ है और इसे सब कुछ लेनी को ही ठीक करना होगा। वहीं अब हम विंग और वांग जी के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं घर पूरी तरीके से क्लीन हो चुका था। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है गगा पर मैं कॉलेज। तभी वांग जी कहता है तुम टेंशन मत लो, ऑलरेडी मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर दी है, तुम्हारे डैडी जब तक यहाँ रहेंगे तुम घर से ही स्टडी कर सकते हो। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और हम कहता है। तभी वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है देखो विंग मैं थोड़ा टाइम में ही वापस आ जाऊँगा, एक अर्जेंट मीटिंग है, लेकिन जब तक तुम्हारे मॉम डैड आएंगे मैं आ जाऊँगा। जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है। तभी वांग जी जो जाने ही वाला था, तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है गगा प्लीज़ जल्दी आ जाना। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है तुम जानते हो मुझे ऐसा लगता है ऑफिस जाकर मैं जल्दी काम फिनिश करूं और बस तुम्हारे पास आ जाऊं, तो तुम्हें ये कहने की तो ज़रूरत भी नहीं है कि मैं जल्दी आ जाऊं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो विंग के लिप्स पे किस करता है और फाइनली वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसके मॉम डैड आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था, उसे नहीं पता इतने टाइम के बाद वो अपने डैड से क्या कहेगा और कैसे बात करेगा। वहीं हम देखते हैं अचानक विंग के अपार्टमेंट का डोर बजता है। वो जल्दी से डोर ओपन करता है तो सामने मिंग्याव को देखता है और अचानक मिंग्याव को टाइटली हग कर लेता है और कहता है गगा मैंने आपको बहुत मिस किया। मिंग्याव कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें पता है
मैं तुम्हारी वजह से 2 नाइट से सो भी नहीं पाया हूँ कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और सच बताऊँ तो मुझे तुम्हारे हाथ के खाने की याद आ रही थी। वैसे विंग, तुमने क्या बनाया है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। विंग मिंग्याओ का हाथ पकड़ता है और उसे अचानक किचन में ले जाता है। वो उसे एक चेयर पे बिठाता है और कहता है, गगा, मैंने फ्राइड राइस, चिकन राइस और देखिए ये चिकन बॉल्स बनाए हैं जो आपके फेवरेट हैं। मिंग्याओ की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, विंग, मुझे जल्दी दो। तुम्हें पता है मेरे अंदर का जो बेबी है ना, वो छुल छुल कर कह रहा है कि उसे तुम्हारे हाथ का अभी ये सारा खाना खाना है। तभी मिंग्याओ के सामने विंग एक स्माइल करता है और वो खाना परोसने लगता है। तभी मिंग्याओ जैसे ही उसे खाता है, वो तो अपनी उंगलियां बस पूरी तरीके से अपनी टंग से सक करने लगता है। विंग कहता है, गगा, बहुत सारा खाना है। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग, पर तुमने इतना सारा खाना क्यों बनाया है, जबकि तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ। तभी विंग अचानक अपने लोअर लिप को बाइट करता है। मिंग्याओ कहता है, बताओ विंग। विंग कहता है, गगा, मेरे मॉम डैड आने वाले हैं। मिंग्याओ कहता है, क्या सच में? तभी विंग कहता है, यस गगा। मिंग्याओ कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारे मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ और उनसे थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से फाइनली मुझे विंग मिल गया। इस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी विंग मिंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है, गगा, मॉम कैसी हैं? मिंग्याओ अचानक जो अपने मुंह में खाना खा रहा था, उसका खाना एकदम से बंद हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, मॉम ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम अभी भी मॉम के बारे में सोच रहे हो? तभी विंग कहता है, गगा, वो हमारी माँ है। अगर हम हम गलती करते हैं तो उन्हें पनिश करने का पूरा हक है। और वैसे भी जो कुछ हुआ उसमें। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग, माँ ठीक है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो वो वांग जी से बहुत प्यार करती हैं और वांग जी के जाने को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। विंग जो ये सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है। तभी मिंग्याओ विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, पर तुम्हें इतना सैड फील होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और देखो, सब कुछ जल्दी ठीक भी हो जाएगा, समझे? हम फिर से साथ में रहेंगे। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ मिंग्याओ और विंग दोनों सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक फिर से अपार्टमेंट का डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है वो देखता है वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी को देखकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आप आ गए। विंग अचानक खड़ा होता है और वांग जी के पास जाता है। वो वांग जी का कोट और उसका जो बैग था उसे अपने हाथ में ले लेता है। मिंग्याओ जो ये सब कुछ देख रहा था, वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, गगा, मिंग्याओ गगा, ऐसा कहता है क्योंकि उसे पता था वांग जी कभी भी कुछ भी बोल देता है। जैसे ही वांग जी मिंग्याओ को देखता है कहता है, गगा आप? मिंग्याओ कहता है, ओ गॉड वांग जी, तुम्हें तो अपने ओमेगा के सामने कोई दिखता ही नहीं है। तुम्हें तो अब मैं भी नहीं दिखता। मैं तो इतना खुशी से आया था कि मैं जाऊंगा, वांग जी मुझे देखेगा, टाइटली हग करेगा, लेकिन उसे तो अपने ओमेगा से ही फुर्सत नहीं है क्योंकि मिंग्याओ जानबूझकर वांग जी को टीस कर रहा था। वांग जी नैरो आइज करता है और कहता है, सीरियसली गगा, आप मुझे टीस करना बंद करेंगे? इस पर मिंग्याओ जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं वांग जी सारा सामान लेकर रूम में ऊपर चला जाता है। मिंग्याओ कहता है, वांग जी, क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स काका, मैं ठीक हूँ। मिंग्याओ कहता है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें और विंग को इतना खुश देखकर। वांग जी कहता है, काका, विंग से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मिंग्याओ कहता है, मुझे पता है। तभी वांग जी कहता है, और मॉम, क्या मॉम को? तभी मिंग्याओ कहता है, ऑफ कोर्स मॉम को पता है, डैड ने सुबह सुबह उन्हें बहुत डांटा। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मॉम ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। तभी मिंग्याओ कहता है, पर मैं जानता हूँ तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। अचानक उनके अपार्टमेंट का डोरबेल बजता है। विंग बहुत घबराया हुआ था। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कूल रहने को कहता है। तभी हम देखते हैं मिंग्याओ अचानक डोर ओपन करता है। तभी वो सामने दो पर्सन को देखता है, एक लेडी और एक जेंट्स। वो उन दोनों को देखकर एक स्माइल करता है और वो कहता है, क्या आप विंग के मॉम डैड हैं? तभी सामने वी चांसे और सडन शॉकिंगली मिंग्याओ को देखते हैं और अपना सर हाँ में हिलाते हैं। मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है, अंदर आइए, ऐसा कहता है।
तभी हम देखते हैं सामने विंग और वांग जी खड़े हुए थे। वांग जी जल्दी से उन दोनों के पास जाता है और उनको बुक करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अभी भी दूर खड़ा हुआ था। वीचान से कांसा सरन विंग को देखते हैं। कांसा सरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विंग अपनी माँ को देखता है और अचानक दौड़कर अपनी माँ को हग कर लेता है। वांग जी और मिंग्याओ ये सब कुछ देखते हैं। मिंग्याओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी कांसा सरन कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो बच्चा, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस टाइम तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, अपनी माँ को माफ़ कर दो। वहीं वीचान से जो चुपचाप खड़े हुए थे, तभी विंग अपनी माँ से दूर होता है और अपने डैड को देखता है। तभी वो धीरे से कहता है, पिताजी आप कैसे हैं? अचानक वीचान से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो विंग को हक कर लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, मैं दुनिया का सबसे बुरा पिता हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं पिताजी। वीचान से कहते हैं, मैं जानता हूँ जो अपने बच्चे के लिए खड़ा नहीं हो पाया वो क्या करेगा, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं पिताजी, आपने वही किया जो सही था। तभी वांग जी कहता है, ये सब बहुत हो गया, अब इन सब की ज़रूरत नहीं है। विंग तुमने अपने डैड को माफ़ कर दिया ना? तभी विंग कहता है, बिल्कुल डैड मॉम, मैंने आप दोनों को माफ़ कर दिया है। वहीं वीचान से कांसा सरन विंग को पूरी तरीके से देखते हैं। विंग पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। अब उसके वो लॉन्ग हेयर नहीं थे और उसका पहनावा भी विंग जिस स्टाइल में था उसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जैसे ही विंग को उसकी माँ देखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं, क्या सच में तुम मेरे बेटे हो? इस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, माँ मैं आपका ही बेटा हूँ। वहीं विंग जो वीचान से और कांसा सरन को अच्छे से बिठाता है। वहीं मिंग्या और विंग दोनों किचन में जाते हैं और बहुत सारा स्नैक्स लेकर और जूस लेकर बाहर आते हैं। वहीं विंग मिंग्याओ को इंट्रोड्यूस कराता है। कांसा सरन मिंग्याओ से बहुत सारी बातें करती हैं। उन्हें मिंग्याओ बहुत पसंद आता है। वहीं मिंग्याओ जो वीचान से कांसा सरन को अंकल आंटी कहता है। तभी कांसा सरन कहती हैं, तुम हमें मॉम डैड कह सकते हो। जिस पर मिंग्याओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कांसा सरन अपने गले में एक धागा पहने हुई थी, वो उसे निकालती हैं और अचानक मिंग्याओ के गले में डाल देती हैं। मिंग्याओ कहता है, माँ ये। तभी कांसा सरन कहती हैं, तुम जानते हो ये हमारे यहाँ के सबसे पुराने मंदिर के बाबा का धागा है। इसे जो भी पहनता है उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होती। और तुम प्रेग्नेंट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा बच्चा हमेशा सेफ रहे, बस इसलिए ये धागा मैं तुम्हें पहना रही हूँ। ये सुनकर वांग जी और विंग एक स्माइल करते हैं। लेकिन वहीं मिंग्याओ अचानक कांसा सरन को हक कर लेता है और कहता है, आप बहुत अच्छी हैं, सच में आप बहुत अच्छी हैं। इस पर कांसा सरन एक स्माइल करती हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं कांसा सरन और विंग दोनों किचन में थे। वहीं कांसा सरन विंग को देखती हैं। विंग जो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। वहीं वो विंग से कहती हैं, विंग क्या तुम खुश हो? विंग कहता है, बिल्कुल माँ, मैं बहुत खुश हूँ। तभी विंग से माँ कहती हैं, क्या वांग जी तुम्हारा ख्याल रखता है? विंग कहता है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तभी अचानक विंग की माँ विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग क्या तुम वांग जी से प्यार करते हो? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका फेस पूरी तरीके से रेड। विंग कहता है, ऑफकोर्स माँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपने लिए मेरे पूरे परिवार को छोड़ दिया, अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया। कांसा सरन कहती हैं, भीम लेकिन बच्चा तुम जानते हो ना कि परिवार। भीम कहता है, माँ मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मैं गग्गा को वापस उनकी माँ के पास ले जा सकूँ। कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा बहुत समझदार है। तभी कांसा सरन कहती हैं, वैसे तुम्हें पता है सारा गांव कहता है तुम्हारा अल्फा सबसे ज़्यादा हॉट और हैंडसम है। भीम कहता है, माँ। कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, क्या ये गलत है? भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, ये सच है, वो सच में बहुत हॉट एंड हैंडसम है। जिस पर कांसा सरन एक स्माइल करने लगती हैं। वहीं हम देखते हैं कोई पर्सन जो ये सब कुछ सुन रहा था कि किस तरीके से भीम वांग जी की तारीफ कर रहा था, वो तो बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक वो अंदर आता है
और कहता है माँ, ऐसा कहता है। खांसा सरन अचानक पलटती हैं और वांग जी के मुंह से खुद को माँ सुनकर एक पल के लिए शॉक हो जाती हैं। तभी वांग जी कहता है माँ, ऐसी ये गलत बात है, आप सिर्फ क्या अपने बेटे से मिलने आई हैं, मुझसे नहीं। खांसा सरन कहती हैं बिल्कुल नहीं, मैं अपने दोनों बेटों से मिलने आई हूँ। जिस पर भी वांग जी कहता है तो फिर आपने मुझसे बात भी नहीं की अच्छे से। तभी कांसा एक स्माइल करती हैं और अचानक वांग जी के बालों में अपने हाथ घुमाती हैं। वो वांग जी जो खांसा चरण का हाथ पकड़ता है और कहता है चलिए माँ, अब हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। विंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और वांग जी कहता है विंग, अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, अब मैं माँ से बात करना चाहता हूँ, समझे तुम। ऐसा कहता है और वहाँ से कांसा चरण को लेकर चला जाता है, लेकिन विंग के फेस पर एक स्माइल थी। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और कल जो पार्ट होगा वो इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होगा। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।